नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। और आज अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे इजराइल की और हमास की। वही हमास आतंकी संगठन जिसने लगातार पिछले शनिवार से इजराइल पर गोलियां चला रहा है और गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इजराइल गूंज रहा है। यहां पर हमास के जिहादी आतंकी गोलियां बरसा रहे हैं और तमाम बेकसूरों को मौत की नींद सुला रहे हैं। इजराइल जैसे मजबूत देश में हमास जैसा आतंकी संगठन टक्कर कैसे ले रहा है और इसके पीछे इसे मिलने वाली मोटी फंडिंग का अहम रोल है। वैसे तो हमास को मदद देने वाले देशों की लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन इसमें सबसे ऊपर ईरान, कतर और इसके साथ तुर्की शामिल है। ये तमाम देश हमास को फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन ये इस्लामिक देश एक जिहादी आतंकी संगठन हमास की मदद कर रहे हैं। जिहादी आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर रॉकेट से हमला कर दिया और कई बेकसूरों को चंद मिनट में मौत की नींद सुला दिया। जिहादी आतंकी संगठन हमास ने इजरायली महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराई है। इतने से भी जब इन जिहादियों का मन नहीं भरा तो इन्होंने कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म तक किया है और यहां तक कि कई महिलाओं को अगवा कर ले गए हैं और इसके साथ साथ कई बच्चों के सर जो हैं वो कलम कर दिए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जिहादी संगठन हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर बम बरसाए हैं। बीते दिनों के साथ जंग और भी ज्यादा तेज और क्रूर होती जा रही है। अब तक दोनों तरफ से 3000 से ज्यादा नागरिक और सैनिक मारे जा चुके हैं। इसी बीच इजराइल ने दावा किया कि उसने हमास से गाजा बॉर्डर के कुछ क्षेत्रों से कंट्रोल वापस ले लिया है। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले को देश के 75 सालों के इतिहास का सबसे भीषण हमला बताया है। हमास के हमले से इजराइल में मरने वालों की संख्या 900 के पार पहुंच गई है, जबकि गाजा में अब तक 765 लोगों के मारे जाने की जानकारी है। अधिकारियों की तरफ से ये तमाम जानकारियां साझा की जा रही है। इस जंग के बीच दुनिया को 2 धड़ों में बांट दिया गया है। कुछ देश इस जंग में जिहादी आतंकी संगठन हमास के साथ है, तो कई देश इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, भारत, कनाडा, पोलैंड, स्पेन और यूरोपियन संघ सहित जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोलोस इजराइल के साथ। लेबनान, पाकिस्तान और ईरान, सऊदी, कतर जैसे सभी मुस्लिम देशों ने इजराइल की निंदा करते हुए कहा है कि फिलिस्तीनियों के साथ अलग राज्य की स्थापना होनी चाहिए। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। दोनों के समर्थन में कई देश आ गए हैं। वहीं इजराइल के समर्थन अमेरिका ने अपना गोला बारूद से लैस अपना प्लान इजराइल भेज दिया है। अमेरिका के इस कदम के बाद से ये आशंका जताई जा रही है कि इसके बाद भी अमेरिका इजराइल को गोला बारूद की सप्लाई कर सकता है। बाइडेन ने कहा, आतंकियों ने महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने के बाद उनकी परेड कराई। महिलाओं और बच्चों को बंधक बना दिया गया। ये सीधे तौर पर आतंकवाद है। हालांकि अमेरिका का इजराइल को हथियारों से मदद करना कई दूसरे देशों को भी इस युद्ध में दखल देने का मौका दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। और अमेरिका यहां पर अब सीधे सीधे इजराइल की मदद कर रहा है, हथियार तक पहुंचा रहा है। इसके साथ साथ अमेरिका ने साफ कर दिया है कि जो लोग हमास का साथ दे रहे हैं वो लोग सतर्क हो जाएं, क्योंकि अब अमेरिका सामने आ चुका है। इसके साथ साथ भारत भी अब इजराइल का साथ दे रहा है और इजराइल भी लगातार अब हमास पर बम दाग रहा है और इसके साथ साथ अब हमास डरा हुआ नजर आ रहा है।
क्योंकि हमास के कई लड़ाके मारे जा चुके हैं इस पूरे युद्ध में। पिछले शनिवार यानी कि 7 अक्टूबर की सुबह से ये युद्ध चल रहा है, जो अभी भी लगातार जारी है। और इस युद्ध में तमाम इमारतों को भी निशाना बनाया गया है, चाहे वो इजराइल की इमारतें हों या फिर हमास की इमारतें हों, वहां पर भी निशाना बनाया गया है। गाजा पट्टी में चारों तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा है। अब कौन से देश किसके साथ हैं, ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। इजराइल के साथ कौन कौन से देश हैं? भारत है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। वहीं हमास के साथ लेबनान, पाकिस्तान और ईरान, सऊदी अरब, ये तमाम देश हैं जो कि इजराइल के हमले की निंदा कर रहे हैं। लेकिन इजराइल डटा हुआ है और लड़ रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि युद्ध हमास ने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। हमास ने जो ये गलती की है, इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। उसकी पुश्तें याद रखेंगी कि आखिर युद्ध का अंजाम क्या होता है और इजराइल से टक्कर लेने का अंजाम क्या होता है। क्योंकि हमास के जिहादी आतंकी जिस तरीके से क्रूरता दिखा रहे हैं, जिस तरीके से इजरायली महिलाओं के साथ बर्बरता कर रहे हैं, वो आप सबने देखा। उन तस्वीरों को हम अपने चैनल पर नहीं दिखा सकते क्योंकि बेहद ही आपत्तिजनक वो तस्वीरें हैं जिसमें महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया गया, परेड कराई गई, इसके साथ दुष्कर्म तक किया जा रहा है इजरायली महिलाओं के साथ। अब इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि इसका खामियाजा हमास को भुगतना ही पड़ेगा और हमास के आतंकी लड़ाकों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यही हो रहा है। अब इजराइल इसका बदला ले रहा है। गाजा पट्टी को धुआं धुआं कर दिया है। गाजा पट्टी पर लगातार बम बरसाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ हमास के तमाम लड़ाके ढेर भी हो गए हैं। लगातार गोलीबारी चल रही है और अमेरिका इसी बीच इजराइल की मदद कर रहा है। हथियार की एक खेप पहुंच रही है इजराइल और अब कहीं ना कहीं ये युद्ध और भी आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि अब हमास का पूरी तरीके से खात्मा भी हो जाए। ये हमास वही संगठन है, आतंकी संगठन, जिसको तमाम देश, तमाम मुस्लिम देश जो हैं वो इसको फंडिंग कर रहे हैं बड़े पैमाने से और इसके बाद गोला बारूद पहुंचा रहे हैं। लेकिन इजराइल को कम मत समझिए, इजराइल भी सबसे आगे है क्योंकि इजराइल के पास चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर अरोन अब्राहम हैं, इजराइल के यहूदी हैं, इजराइल स्कॉलर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर पीके सहगल जो कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो। और कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शाही, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले हम डॉक्टर ओबरान अब्राहिम का रुख करेंगे। सर इस वक्त क्या हालात हैं इजराइल में? शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल जी। देखिएगा एट प्रेजेंट अभी जो हमारा है वो एक अच्छी तरह, मतलब हम इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी जितना भी गाजा का जो बॉर्डर के जितनी भी जगह हैं वो सब हमारी इजरायली आर्मी ने उसको रिकैप्चर कर लिया है पूरी तरह से। टेररिस्ट या तो वो भाग गए हैं या फिर वो ऊपर पहुंचा दिए गए हैं। तो एक इम्प्रूवमेंट, पूरा का पूरा बॉर्डर जो है ना वो पूरी तरह से इजरायलियों के द्वारा और हमारी आर्मी के द्वारा वो जो है ना वो सिक्योर्ड हो गया है। एक बात, एक दूसरी खबर आई है, अब इसमें कितनी सच्चाई है कि 250 हमास लड़ाकों ने इजरायली आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया है नॉर्थ गाजा में। अब इसकी कंफर्मेशन होना चाहिए, मे बी 2 या 3 घंटे में इसकी कंफर्मेशन हो जाएगी। और अगर ये सही है तो ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत में, इस जीत में एक और, जैसे बोलते हैं ना अपन, फेदर इन द कैप, तो वो भी लग जाएगा। मतलब तो वो इजी हो जाएगा क्योंकि अभी जो टसल जो चल रही है वो चल रही है हमारे बंदियों को छुड़ाने की। तीसरी बात यह है कि इनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि महमूद अब्बास के बाद जो इनके पीए के पैलेस्टीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने रोना चालू कर दिया है कि प्लीज स्टार्ट द सीज फायर। इसके बाद यहाँ के जितने भी स्पोक पर्सन्स हैं, जितने भी हमास के और बाकी के जो अभी 3-4 जगह हमने सुनी है लोगों की बातें,
अब वो इस पे जा रहे हैं कि सीज फायर किया जाए। नहीं तो एक और वो आई है, थ्रेट आई है हमास की तरफ से कि अगर आपने हमारे ये चालू रखा है, ये जितने भी अटैक्स जो हो रहे हैं, शॉर्टेज हो रही हैं इजरायली एयरफोर्स की, ये अगर आपने चालू रखा तो हम आपके जो बंधक हैं हम उनको सबको मार देंगे। इस पे मिस्टर नेतन्याहू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जिस तरह से अटैक्स हो रहे थे उसमें जरा सी भी कमी नहीं आई है। तो करीब 2000 पूरा एग्जैक्ट फिगर हमको मालूम नहीं है, क्योंकि एवरी आवर ये फिगर्स जो चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल 2000 हमास के लड़ाके ऊपर भेज दिए गए। और अभी रियलिटी जब और सामने आएगी, जब ये जितनी बिल्डिंग जो गिरी हैं उनके मलबे जब साफ होंगे, तो एग्जैक्ट फिगर हमारी ख्याल से वो क्रॉस करेगा 3-4 हजार के पास। तो ये हमारी, आप देख रहे हैं आपके तो अच्छा कवर है आपका, आपने जो वीडियोस डाउनलोड किए हुए हैं वो ठीक है, अच्छे लग रहे हैं, मतलब अच्छे नहीं है तो बुरी बात, लेकिन आपने बहुत अच्छे से कवर किया है जो इजराइल की एयरफोर्स की जो शॉर्टेज हो रही है उसमें। तो अब क्या है कि अगर आप इन जस्ट फ्यू सेंटेंसेस आई कंक्लूड, पहले हमारा जो इंट्रोडक्शन हमारा करवा रहे हैं आप, वॉर जीत लिया गया है इजराइल के द्वारा। वॉर जीत लिया गया है, हाँ जीत गए हम लोग। अच्छा, अब क्या है कि 2-3 चीजें जो रह गई हैं। तो सबसे पहली चीज तो है कि हमारे कैप्टिव्स को छुड़ाना है, इन्होंने जो होस्टेज बना के रखे हुए हैं इनको छुड़ाना है। दूसरा जो है ना, अब जो सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग जो बात चल रही है, जो सबकी राय है, अगर एक इजरायली सिटीजन होने के नाते अगर कोई हमसे पूछे तो हम ये कहेंगे कि सीज फायर की बात भूल जाइए आप। गाजा को इजराइल के एडमिनिस्ट्रेशन में रहना चाहिए, और ऐसा नहीं कि 2-4-5 साल, हमेशा के लिए। अगर इजराइल में हमें शांति बना के रखना है, गाजा को इनको बिगर किसी शर्त के ऊपर इनको दे दिया गया था, गाजा के रहने वालों को, कि भाई आप अपने अच्छे से रहिए, अपने आप से मानवता के साथ रहिए, आपको स्वतंत्रता दी जाती है। लेकिन साल के बाद ये देखिए आज डॉक्टर अरुण, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। डॉक्टर अरुण, मैं एक सवाल करना चाहता हूं आपसे। खबर ये मिली है कि जो हमास के जिहादी आतंकी हैं, जो जिहादी लड़ाके हैं, उन्होंने इजराइल की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, इजराइल की महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड कराई है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिएगा, इसमें कोई जो भी अपन को जो कवरेज जो मिल रहे हैं वो सब सच हैं। एक वीडियो जो आया है वो तो इसको युद्ध समझा जाए या फिर जिहाद समझा जाए? ये किस तरीके का युद्ध है कि महिलाओं के साथ इस तरीके की बर्बरता की जा रही है हमास के जिहादी लड़ाकों की तरफ से? देखिएगा, अगर आपको कुरान की नॉलेज है तो जब इनके नबी ने जब पूरी तरह से इस्लाम इम्पोज किया था, वो इसी से शुरू हुआ। ये जो बिल्कुल उसकी कॉपी है। हमारे एक बने करूजा करके, कुरैजा करके इन्होंने उस पे अटैक किया था, और ये जो हो रहा है ना, ये जो हो रहा है एग्जैक्टली यही किया था। वहां पे सारे यहूदियों को मार डाला था, उनकी लड़कियों को बंधक बनाया और स्लेव गर्ल्स, सेक्स स्लेव्स गर्ल बनाया। और उसकी हमारी बानू कुरैजा की जो सबसे खूबसूरत लड़की थी, उसको ये इनका नबी जरा सी देर के लिए भी नहीं सहन कर पाए, और वो रास्ते के बीच में ही उनके साथ उन्होंने वो बलात्कार किया। तो ये जो है ना, ये लोग पूरे जो लोग हैं ना, ये इस्लाम के और इनके नबी की आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं, और बलात्कार भी हुए हैं, बच्चों का मर्डर भी हुआ है, मर्डर भी हो रहा है, यातनाएं दी जा रही। ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा, आप हमारे साथ पैनल पे बने रहिए। पीके सहगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीके सहगल साहब, आपने सुना, देखिए इजरायली नागरिक हमारे साथ सीधा जुड़े हैं, डॉक्टर अरुण जी। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमास के लड़ाके आखिर कर क्या रहे? हमास के लड़ाकों ने इजरायली महिलाओं के साथ दुष्कर्म तक किया है, उनको नग्न किया, निर्वस्त्र करके परेड तक कराई है। आखिर ये किस तरीके का युद्ध है? देखो, हर एक युद्ध में ये चीजें करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। हमास ने साफ तौर पे एक स्टेटमेंट दिया कि सारे जो वीडियोस हैं फैब्रिकेटेड है, इनमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। तो ऐसे में किसको बिलीव किया जाए और किसको ना बिलीव किया जाए, ये बड़ा मुश्किल है। वो कह रहे हैं कि इसी माफी की कार्रवाई जो है इजरायली सोल्जर्स ने हमारी महिलाओं के साथ की है,
और इसी माफी की बर्बरता वो कर रहे हैं। तो ये दिस इज कंफ्यूजन ऑफ वॉर, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, डिसेप्शन जो है इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। तो इसमें कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, मैं नहीं जानता। ये इजरायली नागरिक होने के नाते ये कह रहे हैं इस माफी की बातचीत हुई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत सारे वीडियोस जारी किए हैं व्हिच आर कंप्लीटली फेक एंड फैब्रिकेटेड, और हम इनको किसी प्रकार को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसलिए दो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। लेकिन तो पीके सहगल साहब, जिसकी गलती होती वो कहाँ एक्सेप्ट करता है इतनी जल्दी? कहाँ एक्सेप्ट करता? वो तो मना ही करता रहता कि ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ये फेक वीडियो है। लेकिन जो सच्चाई है वो खुद डॉक्टर अरुण हमारे साथ बैठे हैं इजराइल से सीधा लाइव, वो बता रहे हैं क्या हुआ हम लोगों के साथ वहां पर। वहां पे वॉर जोन में बहुत सारे सहगल रिपोर्टर्स हैं। सहगल सर कुछ कह रहे हैं इजरायली नागरिक, जरा सुनते हैं जी, बोलिए। हमारे हिंदुस्तानी रिपोर्टर किसी रिपोर्टर हमास ने दिए हैं मीडिया को। सहगल सर सुनिएगा जरा, ये जो वीडियो जो है ना, ये जो वीडियो देख रहे हो ना आप अभी, ये इस लड़की को जबरदस्ती उस कार में, जो इजराइल की जीप है ये, उन्होंने इसको चुराया इस जीप को, और उसमें बिठा के वो लड़की को ले जा रहे हैं। ये वीडियो किसका है? ये हमास का वीडियो है, उन्होंने दिया है ये मीडिया को। इसमें कोई फैब्रिकेशन नहीं है, कोई गलती नहीं है। ये वीडियो ये नहीं दर्शाता किसी प्रकार से कि इसके साथ बलात्कार किया गया है या इसको नंगा करके परेड किया गया है। ये वीडियो मैंने भी देखा था, एक बारी नहीं अनेकों बारी। लेकिन एक मिनट जरा, ये जो वीडियो देख रहे हो ना आप, इजराइल भी इस बात कर रहा है। ये जो बिल्डिंग्स आपने डिस्ट्रॉय की है, ये सारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन टारगेट्स है। वहां पर हॉस्पिटल्स को भी अटैक कर रहे हो, उनके पावर को भी अटैक कर रहे हो, खाने को भी अटैक कर रहे हो, पानी सब कुछ बंद कर दिया आपने। क्या ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है? वहाँ कह रहे हैं कि सारे के सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। अच्छा, अब हमें समझ में आ गया है कि आप किस तरफ के हो। तो लेट मी टॉक टू यू। ऐसे एक तरफा नहीं होना चाहिए। दोनों देश जो है बर्बरता कर रहे हैं, दोनों देश जो है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं। कौन ज्यादा कर रहे हैं, ये तो बाद में इन्वेस्टिगेशन बताएगी। बट किसी भी इंडिपेंडेंट फॉरेन रिपोर्टर, जो ना तो इजरायली का है ना हमास का है, उसने जब तक ये नहीं दर्शाता, जब तक ये नहीं बताता, तब तक मैं इसको बिलीव करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, ठीक है, मैं वापस आऊंगा आप दोनों के पास। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शाही हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शाही, आपने रिपोर्ट भी देखी और दोनों मेहमानों को सुना भी, क्या कुछ चल रहा है इस समय इजराइल में और हमास के बीच में। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका अब आ गया है, अमेरिका जिस तरीके से इजराइल का साथ दे रहा है हथियारों के साथ, तो क्या लगता है जो मुस्लिम कंट्री हैं, जो एक गुट बनाकर बैठे हुए हैं इजराइल के खिलाफ, क्या अब वो हमास का साथ देंगे? और अगर हमास का साथ देते हैं तो युद्ध ये किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? क्या विश्व युद्ध की तरफ जाएगा ये? सत्यम जी, इतिहास देखना चाहिए। एक भारतीय होने के नाते जी, मैंने वो मंजर भी देखा है जब 47 में कव्वालियों ने इसी प्रकार कश्मीर पर हमला किया था, और बारामूला में क्या क्या तांडव उन्होंने नहीं किया। ये सीन मेरी बचपन की उन यादों को ताजा कर रहे हैं। उसके बाद 1990 में जो दहशतगर्दों ने तांडव कश्मीर में किया, आरी से लेडीज को काटा गया, सड़क पर लिटाकर दरिंदगी की गई, एक नहीं 10 लोगों ने। फिर उनके अंग काटकर फेंके गए और जुलूस निकाले गए। जिन आंखों ने ये दरिंदगी देखी है जी, वो अविश्वास नहीं कर सकेंगे। और हरोम अब्राहम जो कि इजराइल से इस वक्त बोल रहे हैं, जी, मैं समझता हूँ इनको, और जो वहां से वीडियोज आ रहे हैं, कुछ वीडियोज ऐसे हैं जो मीडिया दिखा नहीं रहा, दिखाने लायक नहीं। उन सब को देखते हुए, उस इतिहास को देखते हुए जो भारत में हमने लंग ऑनवर्ड्स 47 में अपनी आंखों से मैंने देखा, अपनी आंखों से 90 में देखा, उस सब को देखते हुए ये कुछ अजूबा नहीं लग रहा। अब मैं जल्द सहगल की दूसरी बात पर आता हूँ। जिस तरह से गाजा पट्टी पर अटैक हो रहा है, ये एक
रिएक्शन है, ये एक डिसिप्लिन्ड आर्मी का रिएक्शन है टू डिस्ट्रॉय। कोलेटरल डैमेजेस बिल्ट अप एरिया में होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, पर सोचिए 100 लोग पड़े थे, फेस्टिविटी के मूड में थे, 4 बजे एक नया डायमेंशन दहशतगर्दी ने लिया, जबकि न सिर्फ वो पानी में मोटर बोट्स, पैडल बोट्स, उसके बाद मोटर बाइक्स, उसके बाद हवा का रुख लिया और पैराग्लाइडिंग करके जिस तरह से लैंड हुए, 5000 रॉकेट दागे गए। दहशतगर्दी है कि वॉर है? दरअसल इन्होंने दोनों चीजों का गंदा रूप पकड़ा। दहशतगर्दी में इन्होंने कोई जिनेवा कन्वेंशन छोड़िए, ह्यूमैनिटेरियन नॉर्म्स को भी अपनाने की कोशिश नहीं की। इस तरह से बच्चों को घसीट कर माँ की गोद में ले गए, इस तरह से बच्चों को किडनैप किया, जिस तरह औरतों को किडनैप किया और जिस तरह सर कलम किए गए हैं। मैं समझता हूँ कन्वेंशन छोड़िए, इंसानियत भी शर्मसार हो गई। ठीक है पीके सहगल, ठीक है। बाद अगर सजा मिल रही है और कोलेटरल डैमेजेस हो रहे हैं और उनकी टनल्स को भी डिस्ट्रॉय किया जाता है, मैं समझता हूँ दे हैव आस्क्ड फॉर इट। और मैं यहाँ एक शब्द और कहना चाहता हूँ, इससे पहले कि आप हैंड ओवर करें दूसरे स्पीकर को, कि शांति के रस्तों से नहीं बनाई जा सकती। सच debauchery, such inhuman activities have to be punished, and they have to be punished very hard. ठीक है पीके सहगल, अब ये युद्ध किधर जाता हुआ आपको दिख रहा है, किस ओर? देखो ये युद्ध कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं। अगर इजराइल इसी माफी की कार्रवाई करता रहा तो वहाँ 2.3 मिलियन लोगों की जान खतरे में है, तो यकीनन जो मुस्लिम वर्ल्ड है और अरब वर्ल्ड है जो अभी तक रिएक्ट नहीं किए, दे आर बाउंड टू रिएक्ट। मैं तो चाहूंगा कि अगले कुछ दिन में यूनिलेटरल सीज फायर घोषणा करे इजराइल, और हर एक मसले का डायलॉग और डिस्कशन के माध्यम से हल निकाला जाए। लड़ाई के माध्यम से हल नहीं निकाला जा सकता। इस समय दुनिया बड़ी चिंतित है, कोविड-19 से झुलस रही थी, फिर यूक्रेन के युद्ध से झुलस रही है। अगर ये युद्ध लंबा चलता रहा तो ये अरब नेशंस और मुस्लिम नेशंस जो ओपेक भी कंट्रोल करते हैं, ये वास्तव में वेस्टर्न यूरोप वगैरह को ऑयल एंड गैस में काफी कटाव कर देंगे। आप देखो रशिया से उनको ऑयल एंड गैस मिलना बंद हो गया है, इधर से मिलना बंद हो जाएगा तो कीमतें आसमान को छुएगी, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगी, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी दुनिया को सताएगा। ये तमाम चीजें हमास को भी तो कोई समझाए सर, ये तमाम चीजें हमास को भी तो समझनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत तो उधर से ही हुई है, इजराइल की तरफ से तो हुई नहीं। इजराइल ने तो अब ये कहा है कि शुरुआत आपने की, अंत अब हम करेंगे। देखो इजराइल पिछले 60 से 70 साल से बड़े पैमाने पर उनकी जमीनों के ऊपर कैप्चर कर रहा है, वहां नए सेटलमेंट्स बना रहा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है इसका उसके ऊपर कब्जा कर रहा है। वहां जो गोल्डन डोम है उसको तोड़ के उसके ऊपर जूइश टेंपल बनाने की कोशिश कर रहा है। और 60-70 साल से, पिछले 2006-2007 से गाजा स्ट्रिप जो है उसको दुनिया की सबसे बड़ी ओपन प्रिजन के एयर लैंड एंड सी ब्लॉकेड है, वहां कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि हम अपने एस्पिरेशन को मीट करने के लिए हमने ये कार्रवाई की है, क्योंकि इजराइल सुनने के लिए तैयार ही नहीं, इसलिए हमको मजबूरन इस माफी की कार्रवाई करनी पड़ी है। ठीक है, समय की कमी। डॉक्टर आरोन मैं आपके पास आऊंगा, अपनी बात 30 सेकंड में पूरी करिए सर। सहगल साहब, आपको जीरो नॉलेज है इजराइल के बारे में, जीरो नॉलेज है, आपको कुछ नॉलेज नहीं है। आप हमारे एक चैनल है जिसको बोलते हैं नो मोर जिहाद और रियलिटी ऑफ इस्लाम। रियलिटी ऑफ इस्लाम इंग्लिश में होती है, नो मोर जिहाद जो है वो हिंदी में होती है। आप उस पर आइए, अपन उससे डिटेल करेंगे। आपको जीरो नॉलेज है इजराइल की। इजराइल जो है ना वो पिछले 4000 साल से यहूदियों का है। सुनिएगा बात जरा, आपको 4000 साल से यहूदियों का है। आपने 60 से 70 साल तक उनके ऊपर जुल्म ढाए, क्या ये सच नहीं है? गलत है बिल्कुल। उनको सारी चीजें दी गई, वो लेना नहीं चाहते, तो आप झूठ बोल रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी झूठ बोल रहे हैं।
You are refusing to accept the truth. सुनिएगा UN में resolutions पास हुई, आपको मालूम है 1948 में क्या हुआ? किसी भी रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, सारी रेजोल्यूशन का आपने उल्लंघन किया है, सबका नजरअंदाज किया है। एंड इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वेस्टर्न कांग्रेस की तरफ से हैं या मुसलमानों की तरफ से हैं आप? क्या है आपका बैकग्राउंड, क्या है? सर ये डॉक्टर आरोन को डिफेंस एक्सपर्ट वो अपनी चीजों को रख रहे हैं, उनको इस विषय में जानकारी है, उन्हीं चीजों को रख रहे हैं। आपको गलत लग रही है वो बात अलग है। आप हमें बोलने दीजिएगा एक मिनट प्लीज। मिस्टर सहगल, आपको इस्राएल के बारे में जीरो नॉलेज है। You are very sadly mistaken. I am an army officer. I have also had the opportunity of visiting your country while in the service. आपने हमारी कंट्री को विजिट किया, फिर भी आप कुछ नहीं जानते हैं? आपको ये इजराइल का इतिहास मालूम है? Indian army and the Israeli army have been the greatest of friends. आप कह रहे हो, but that does not allow you to continue to do something हमारे जो पवित्र स्थल है उसके ऊपर इनका एग्रेशन हुआ, टेररिज्म हुआ इनका, उनको तोड़ के इन्होंने ये हाँ छोड़िए, हम चुप रहते हैं, बोलिएगा। जब अब रमजान का फेस्टिवल चल रहा था, आपने क्या किया था? ठीक है सर, माफी चाहता हूं, आप तीनों मेहमानों से समय की कमी है, इसलिए इस चर्चा को मुझे यहीं रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन इजराइल अभी भी लगातार हमास पर बम बरसा रहा है, तो यहां पर हमास भी चुप नहीं बैठा हुआ है, हमास भी लगातार गोला बारूद बरसा रहा है इजराइल पर। दोनों तरफ लाशों का ढेर लगा हुआ है, दोनों तरफ मरने वालों की संख्या, तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अब यह युद्ध कब विराम लेगा, यह फिलहाल देखने वाली बात है, क्योंकि अब इस युद्ध में अमेरिका भी आ गया है, अमेरिका भी इजराइल को हथियार दे रहा है, पूरी मदद कर रहा है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि इस युद्ध पर विराम कब लगेगा। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल AMV नेटवर्क।